हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक पैराबोला। वी विल बी कवरिंग एक्सरसाइज 10.4 इन विच कंटेन्स ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। राइट, सो व्हाट इज पैराबोला। देखो, पैराबोला क्या होता है, सबसे पहले इसकी टाइप समझ लेते हैं। पैराबोला इज ऑफ 4 टाइप्स. First is rightward parabola. Second is leftward parabola. Upward parabola. And another one is downward parabola. राइटवर्ड पैराबोला का क्या मतलब है कि ऐसा पैराबोला जो राइट की तरफ है. लेफ्टवर्ड का क्या मतलब है, ऐसा पैराबोला जो लेफ्ट की तरफ ड्रॉ किया गया है. अपवर्ड का क्या मतलब है, जो अप डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है. और डाउनवर्ड का क्या मतलब है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है. Right, so these are the 4 types of parabola: rightward, leftward, upward, downward. Right, so सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is rightward parabola. देखो, this is your rightward parabola. The parabola which faces towards right is the rightward parabola. ये क्या होता है, इसका vertex 0,0. This is your focus. The distance from the vertex to the focus is a. vertex और focus के बीच का distance क्या है, a. तो ये point क्या हो जाएगा, x एक्सिस क्या है a, y एक्सिस पे क्या है 0. तो focus का point क्या हो जाएगा a, 0. अब ऐसी लाइन जो focus से पास होती है और पैराबोला को टच करती है, इस लाइन को कहते हैं हम लेटस रेक्टम. और जिन पॉइंट्स पे वो पैराबोला को टच करती है उसको कहते हैं एंड पॉइंट्स. दिस इज वर्टेक्स, दिस इज फोकस, दिस इज लेटस रेक्टम एंड दीज आर दी एंड पॉइंट्स. उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की. डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होती है जो अपोजिट टू दी फेस ऑफ द पैराबोला बनाई जाती है. मतलब कि राइटवर्ड पैराबोला है तो लेफ्ट में बनाई जाएगी, लेफ्टवर्ड पैराबोला है तो राइट में बनाई जाएगी, अपवर्ड पैराबोला है तो डाउनवर्ड में बनाई जाएगी, डाउनवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड में बनाई जाएगी. तो वो डिपेंड करता है कि पैराबोला किस तरफ है. राइट, उसके बाद हम आते हैं, दिस इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स. राइट, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. इस डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा, तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है, पैराबोला की डेफिनेशन कहती है कि डिस्टेंस फ्रॉम focus to any point on the parabola is same as the distance from directrix to the parabola. What does it means? It means कि फोकस से किसी भी पॉइंट, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो मैं पैराबोला के ऊपर, मैंने ले लिया J. ठीक है, तो फोकस से जो J का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से J तक का होगा. फोकस से जो डिस्टेंस J तक का होगा, मान लो फोकस से डिस्टेंस J तक का क्या है B, तो उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी क्या होने वाला है B. सो इट इज सेम, इट इज ऑलवेज सेम कि फोकस से किसी भी पॉइंट पैराबोला पर सेम होगा वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला पर. तो दिस इज फोकस, V इज ऑल्सो पॉइंट ऑन द पैराबोला. तो अगर ये डिस्टेंस A है तो ये भी क्या आने वाला है A, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि फोकस से किसी भी पॉइंट ऑन द पैराबोला जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस होने वाला है डायरेक्ट्रिक्स से फ्रॉम टू द पॉइंट ऑन द पैराबोला. राइट,
तो ये भी ए होने वाला है एंड दिस इज ऑल्सो ए, तो दोनों हो गए ए। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है ए, पर ये कांस्टेंट किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ ना, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए। समझ आया कि एक्स इक्वल टू माइनस ए कैसे लिखा, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होता है इसका मतलब, बट इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखो, जब भी हम मूव करेंगे राइटवर्ड तो साइन रहने वाला है पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव, डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव। कॉमन सी बात है कि स्ट्रेट सीधा जा रहे हैं पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, लेफ्ट में आ रहे हैं नेगेटिव, नीचे जा रहे हैं नेगेटिव, राइट। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, कि हम एक्स की तरफ में जा रहे हैं, ये आदमी एक्स की तरफ जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी और वाई क्या रहने वाला है, सेम। अगर वाई की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर वाई की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, तो वाई क्या रहने वाला है, वाई होने वाला है चेंज एंड एक्स विल बी सेम, ठीक है। अब इसको समझना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये थोड़ा क्रैमिंग वाला को लगेगा यार, इसको तो मुझे ना क्रैम करना पड़ेगा कि एक्स चेंज हो रहा है, वाई सेम रह रहा है, वाई चेंज हो रहा है, एक्स सेम रह रहा है, ठीक है। तो इसको क्रैम करने की कोई नीड नहीं है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। मान लो मैं किसी वन पॉइंट पर हूँ, मैं किसी वन पॉइंट पर खड़ी हूँ, मुझे 5 पॉइंट पे जाना है, तो मैं क्या करूँगी, एक्स की वैल्यू को चेंज करूँगी, एक्स की वैल्यू को क्या कर रही हूँ, एक्स की वैल्यू को चेंज करूँगी, और वाई मेरा सेम रहेगा, वाई में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, तो एक्स इज माई एक्स इज चेंजिंग बट वाई इज नॉट चेंजिंग। ऐसे ही मैं किसी 3 डिस्टेंस पे खड़ी हूँ, मुझे 5 पर जाना है, तो मैं y को चेंज कर रही हूँ, y को किस तरफ चेंज कर रही हूँ, पॉजिटिव की तरफ, तो y को चेंज कर रही हूँ और x सेम है, राइट। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप इस वाले एग्जाम्पल से इसको याद रख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो जो मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया वो सब हम लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज आती है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, 0,0, एंड अदर इज फोकस। फोकस क्या है, a,0, एंड अदर इज लेटेस्ट सेक्टर। चलो लेटेस्ट सेक्टर नहीं, पहले डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू माइनस ए। अब जब हम लेटेस्ट सेक्टम की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है। वर्टेक्स मैंने इस फिगर से ऑब्टेन किया, फोकस ऑब्टेन कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया। इस राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 4ax। अब इसको याद करने का देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कौन से एक्सिस पे इस पैराबोला को ड्रॉ किया। मैंने इसको y एक्सिस पे इस पैराबोला को ड्रॉ करा, तो जिस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। y एक्सिस पे ड्रॉ करा, y² इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब ये तो है a, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई a, तो y क्या होगा, तो वेरी इजी है, y को इसमें पुट करो, x को इसमें पुट करो और y निकाल लो, 4a, और x क्या है, और x क्या है हमारा a। दिस इज y² इक्वल टू 4a², y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। दिस मीन्स ये क्या है 2a और ये क्या है माइनस 2a, तो a, 2a एंड a, माइनस 2a। तो ये आगे पॉइंट्स a, 2a एंड a, माइनस 2a। a और b आर दी एंड पॉइंट। तो देखो लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 2a है, ये भी 2a है, तो पूरी ए बी लेंथ कितनी हो गई, ए बी लेंथ हो गई 4a, राइट। और उसके बाद एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स में a क्या है, a हमने निकाला a, 2a, और b क्या है
a कॉमा माइनस 2 है। तो बस जब भी हमारा सेंटर ओरिजिन हो, जब भी वर्टेक्स हमारा ओरिजिन हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, इक्वेशन होती है, लेटेस्ट वेक्टर, एंड पॉइंट्स। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा आप सबको। नाउ द सेकेंड केस इज राइटवर्ड पैराबोला में ही राइटवर्ड पैराबोला when vertex is other than origin। अब तब क्या होगा जब मेरा वर्टेक्स ओरिजिन ना हो, ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो, ठीक है। से h कॉमा के, देखो इसको ध्यान से समझना, दिस इज न्यू फॉर यू ऑल, इसको ध्यान से समझना और बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, अगर ध्यान से सुनोगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। देखो मैंने मान लिया कि ये एक पॉइंट है h कॉमा के, दिस इज अ पॉइंट नोन एज h कॉमा के, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मुझे सेंटर गिवन है h कॉमा के, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है यहाँ पे x और y एक्सिस को बनाना, x और y एक्सिस को कंस्ट्रक्ट करना। मैंने x और y एक्सिस को कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। कुछ टाइम के लिए ये जो ओरिजिनल वाला था इसको हम भूल जाएंगे। सो दिस इज माई x, दिस इज माई y, राइट। यहाँ से मैंने ऐसे ही फ्री हैंड कंस्ट्रक्ट कर लिया कि मेरा ये पैराबोला है, दिस इज माई वर्टेक्स, मैंने खुद माना, मैंने खुद एज्यूम कर लिया, दिस इज माई फोकस, ठीक है। ये डिस्टेंस है मेरा a, तो मुझे वैल्यू चेंज होगी, तो इसमें x क्या है h, दिस विल बी h प्लस a, और y क्या रहने वाला है सेम, y रहेगा सेम, x क्या हो गया चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो गया h प्लस a कॉमा की। अब फोकस से पास क्या करती है, लेटेस्ट वेक्टर, कौन से दो पॉइंट्स को टच करती है, a कॉमा b। अब a कॉमा b के पॉइंट्स, a कॉमा b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो अब हम पहुंच गए h प्लस a के पास, मतलब अब हम फोकस पे पहुंच गए। अब मुझे फोकस से a के पास जाना है, तो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो x रहेगा सेम, y होगा चेंज, y क्या हो जाएगा y प्लस के, y प्लस के, h रहेगा सेम, और y क्या हो गया y क्या हो गया चेंज, x रहा y प्लस के नहीं। देखो ये डिस्टेंस हमारा क्या है 2a, हमने पिछले फिगर में समझा था कि ये डिस्टेंस हमारा 2a है, तो x क्या रहा सेम, y क्या होगा चेंज, और y कितना चेंज हो जाएगा k प्लस 2। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए x क्या रहेगा सेम, लेकिन हम कहाँ नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो y हो जाएगा चेंज, और y कितना चेंज हो जाएगा k माइनस 2। मैंने k माइनस 2a क्यों लिखा, k प्लस 2a क्यों लिखा, उस वाले कंसेप्ट से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे इसलिए पॉजिटिव साइन, नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे थे इसलिए नेगेटिव साइन। प्लस 2a क्यों लिखा, क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो रही थी, माइनस 2a क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो रही थी, ठीक है। x सेम रहा y चेंज हो गया, x सेम रहा y चेंज हो गया। इस वाले में क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, x की तरफ मूव कर रहे थे, x चेंज हुआ, y क्या रहा सेम। इसमें क्या वर्टिकली मूव कर रहे थे, x सेम रहा, y क्या हो गया चेंज, ठीक है। तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, या ठीक है। लेंथ क्या होगी, देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकाल सकते हैं, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, h प्लस ए माइनस h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2a माइनस k माइनस 2a का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 4a। तो लेंथ में कोई फर्क नहीं आया, लेंथ विल रिमेन 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल रिमेन 4a। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, यहाँ से हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन पैराबोला की क्या होगी, वहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे था तो 0 0 थे, तो इक्वेशन उस हिसाब से थी। अब यहाँ पर h कॉमा क्या है, तो क्या होगी y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, ठीक है।
अगर कोऑर्डिनेट्स 0 0 थी, अगर ओरिजिन के लिए 0 0 था, तो इसीलिए हमने लिखा था y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 0। तो वही बात होगी ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसीलिए मैंने लिखा था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैंने 0 0 को यहाँ पुट कर दिया था, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होती है y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? h कॉमा के। थर्ड इज फोकस। फोकस क्या है? h प्लस a कॉमा के। अनदर थिंग इज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट a क्या है? h प्लस a कॉमा k प्लस 2a। b क्या है? h प्लस a कॉमा k माइनस 2a, राइट। अब व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? अब डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। हमें पता है कि जो डिस्टेंस फोकस से वर्टेक्स का होता है वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का होता है। तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हम देखो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगी, नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हूँ, लेफ्टवर्ड आ रही हूँ नेगेटिव की तरफ। और कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज होगी। एक्स पे मूव कर रही हूँ तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी और नेगेटिव की साइड। दिस विल बी h माइनस a कॉमा के, यानी कि y सेम रहा, x चेंज हो गया, ठीक है। और दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। और हमें पता है कि पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और वो कॉन्स्टेंट क्या है? h माइनस a। तो x इक्वल टू h माइनस a, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की क्या आ गई? डायरेक्ट्रिक्स की होगी x इक्वल टू h माइनस a, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वल्स टू x इक्वल टू h माइनस a। सो आई होप आपको ये राइटवर्ड पैराबोला का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। अब ये तो मैंने बनाया था फ्री हैंड, ठीक है। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, so we will come to construction of parabola। अभी मैं राइटवर्ड पैराबोला की बात कर रही हूँ, तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम होगा सेंटर को मार्क करना या फिर वर्टेक्स को मार्क करना, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाने के बाद योर वर्क इज या तो फोकस को ढूंढ लो या फिर डिस्टेंस ढूंढ लो, एक ही बात है, ठीक है। फोकस, मान लो मेरा फोकस है कुछ भी h प्लस a कॉमा के, h प्लस a कॉमा के, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरा a है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? h प्लस a कॉमा के। अब क्या करना है? फोकस से भी एक लाइन पास करानी है, ठीक है। दिस इज a, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2a। कैसे हुआ था 2a? हमने फाइंड आउट किया था x की वैल्यू a को रखा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, एंड यू विल फाइंड कि आया था हमारा 2a। तो देखो, दोनों 2a को हमने मार्क कर लेना है। ये 2a है और यहाँ से ये 2a है, ठीक है। दोनों 2a's को हमने मार्क कर लेना है। अब इस वाले के 2a जो सेंटर से पास हो रहे हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, और फोकस से पास होने वाली लाइन, ये वाला और ये वाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचने हमें, दो परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे एंड पॉइंट्स a एंड b, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? एक ये सेंटर, एक a एंड एक b। सेंटर से a को मिलाओ, सेंटर से b को मिलाओ, एंड योर पैराबोला इज कंस्ट्रक्टेड। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हमने सेंटर को ढूंढा, सेंटर पे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए x एंड y एक्सिस। उसके बाद हमने फोकस को ढूंढा, फोकस को मार्क करा, फोकस से लाइन पास कराई, उस लाइन का नाम होता है लेटेस्ट सेक्टम। हमने a को ढूंढा, देन हमने 2a को फाइंड करा, 2a से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया फोकस लेटेस्ट सेक्टम के ऊपर, ठीक है, नीचे से भी ऊपर से भी, और वो पॉइंट्स को मार्क कर दिया a एंड बी आर द एंड पॉइंट, c a b हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, उससे हमने पैराबोला को ड्रॉ कर दिया। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन फॉर द पैराबोला। अब मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 2,-2,3 मेरे को गिवन है वर्टेक्स है, a की वैल्यू मेरे को गिवन है 2a,
ठीक है, तो आपको इससे कंस्ट्रक्ट करना है पैराबोला को। तो देखो सबसे पहले हमने आर्बिट्रेरी एक्स और वाई बनाया, ठीक है, उसके बाद -2, 3, दिस इज -2, 1 2 3, दिस इज 3। हमने सबसे पहला काम क्या होता है, वर्टेक्स को मार्क करना, सबसे पहला काम क्या होता है, सेंटर को मार्क करना। तो ये हो गया -2, 3। अब सेंटर से हमें क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेंटर से मुझे क्या ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने ड्रॉ कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो इसका मतलब क्या है, देखो सेंटर हो गया -2, 3। ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 का मतलब जैसे ये मेरा वर्टेक्स होता था, ठीक है, ये ए होता था, ये वर्टेक्स मुझे गिवन है -2 3, ए मुझे गिवन है 2, तो फोकस कितना हो जाएगा, तो वेरी इजी टू फाइंड फोकस। कैसे फोकस निकालेंगे, हम पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्स, हम एक्स एक्सिस के अलाउ मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्स में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, +2 जो कि पॉजिटिव है। वाई क्या रहने वाला है, सेम, दिस विल बी 0,3। तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा 0,3, ठीक है। फोकस से हमें एक लाइन बनानी है, उस लाइन का नाम क्या है, लेटस रेक्टम। अब उसके बाद लाइन ड्रॉ कर ली, अब उसके बाद हमें जाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के 2 वे ऊपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस के 2 वे नीचे। सो व्हाट विल बी 2 वे इक्वल टू 4। हमने 1 2 3 4, एक 4 यहाँ, 1 2 3 4, एक 4 यहाँ। इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर लेटस रेक्टम पे ड्रॉ होगा। अब इन परपेंडिकुलर पॉइंट्स को मार्क कर लेना है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, दिस इज योर सी, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब सी ए बी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे और इनको क्या कर देना है, जॉइन कर देना है, ठीक है। तो दिस विल बी योर कंस्ट्रक्शन। तो इससे फोकस हमारा क्या आ गया, 0,3। अब इससे डायरेक्ट्रिक्स निकाल के देखो, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखो जो डिस्टेंस फोकस से वर्टेक्स का होता है वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स दी है 2 डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। अब मेरे को नेगेटिव की तरफ मूव करना है, इससे मुझे नेगेटिव की तरफ मूव करना है, तो -2 -2, 3 गिव्स -4, 3। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू -4 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया, ये मेरा फोकस है, वर्टेक्स मुझे गिवन था, ठीक है। एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसके एंड पॉइंट, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। हमारा x कितना है, वैल्यू चेंज होगी, तो इसमें x क्या है, h, दिस विल बी h प्लस a, और y क्या रहने वाला है, सेम। y रहेगा सेम, x क्या होगा, चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, h प्लस a कॉमा की। अब फोकस से पास क्या करती है, लेटस रेक्टम, कौन से 2 पॉइंट्स को टच करती है, a कॉमा b। अब a कॉमा b के पॉइंट्स, a कॉमा b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो अब हम पहुंच गए h प्लस a के पास, मतलब अब हम फोकस पे पहुंच गए। अब मुझे फोकस से a के पास जाना है, तो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो x रहेगा सेम, y होगा चेंज, y क्या हो जाएगा, y प्लस के, y प्लस के, h रहेगा सेम, और y क्या हो गया, सॉरी y क्या हो गया, चेंज, x रहा, सॉरी y प्लस के नहीं, देखो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, 2a। हमने पिछले फिगर में समझा था कि ये डिस्टेंस हमारा 2a है, तो x क्या रहा सेम, y क्या होगा चेंज, और y कितना चेंज हो जाएगा, k प्लस 2। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए x क्या रहेगा सेम, लेकिन हम कहाँ नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो y हो जाएगा चेंज, और y कितना चेंज हो जाएगा, k माइनस 2। मैंने k माइनस 2a क्यों लिखा, k प्लस 2a क्यों लिखा, उस वाले कंसेप्ट से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे इसलिए पॉजिटिव साइन, नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे थे इसलिए नेगेटिव साइन। प्लस 2a क्यों लिखा, क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो रही थी, माइनस 2a क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो रही थी, ठीक है। x सेम रहा, y चेंज हो गया, x सेम रहा, y चेंज हो गया। इस वाले में क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, x की तरफ मूव कर रहे थे, x चेंज हुआ,
वाई क्या रहा सेम। इसमें क्या वर्टिकली मूव कर रहे थे, एक्स सेम रहा, वाई क्या आ गया चेंज। ठीक है, तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, या ठीक है। लेंथ क्या होगी, देखो लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम कैसे निकाल सकते हैं, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, h प्लस ए माइनस एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2a माइनस k माइनस 2a का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 4a। तो लेंथ में कोई फर्क नहीं आया, लेंथ विल रिमेन 4a, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम विल रिमेन 4a। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, यहाँ से हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन पैराबोला की क्या होगी, वहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे था तो 0 0 थे, तो इक्वेशन उस हिसाब से थी। अब यहाँ पर h कॉमा क्या है तो क्या होगी, y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स 0 0 थे, अगर ओरिजिन के लिए 0 0 था तो इसीलिए हमने लिखा था y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस 0। तो वही बात होगी ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसीलिए मैंने लिखा था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैंने 0 0 को यहाँ पुट कर दिया था। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होती है y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, h कॉमा के। थर्ड इज फोकस। फोकस क्या है, h प्लस a कॉमा के। अनदर थिंग इज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट a क्या है, h प्लस a कॉमा k प्लस 2a। b क्या है, h प्लस a कॉमा k माइनस 2b। राइट, अब व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। हमें पता है कि जो डिस्टेंस फोकस से वर्टेक्स का होता है वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का होता है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हम देखो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगी, नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हूँ, लेफ्टवर्ड आ रही हूँ नेगेटिव की तरफ, और कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एक्स पे मूव कर रही हूँ तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, और नेगेटिव की साइड दिस विल बी h माइनस ए कॉमा के, यानी कि y सेम रहा, x चेंज हो गया। ठीक है, और दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, और हमें पता है कि पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या है, h माइनस ए, तो x इक्वल टू h माइनस ए। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की क्या आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की होगी x इक्वल टू h माइनस ए। राइट, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वल्स टू x इक्वल टू h माइनस ए। सो आई होप आपको ये राइटवर्ड पैराबोला का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। अब ये तो मैंने बनाया था फ्री हैंड। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो सो वी विल कम टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला। अभी मैं राइटवर्ड पैराबोला की बात कर रही हूँ, तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहला काम होगा सेंटर को मार्क करना या फिर वर्टेक्स को मार्क करना, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाने के बाद योर वर्क इज या तो फोकस को ढूंढ लो या फिर ये डिस्टेंस ढूंढ लो, एक ही बात है। ठीक है, फोकस मान लो मेरा फोकस है कुछ भी h प्लस ए कॉमा के, h प्लस ए कॉमा के, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरा a है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, h प्लस ए कॉमा के। अब क्या करना है, फोकस से भी एक लाइन पास करानी है। ठीक है, दिस इज a, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2a। कैसे हुआ था 2a, हमने फाइंड आउट किया था x की वैल्यू a को रखा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, एंड यू विल फाइंड कि आया था हमारा 2a। तो देखो दोनों 2a को हमने मार्क कर लेना है, ये 2a है और यहाँ से ये 2a है। ठीक है, दोनों 2a's को हमने मार्क कर लेना है। अब इस वाले के 2a जो सेंटर से पास हो रहा है कोऑर्डिनेट, ठीक है, और फोकस से पास होने वाली लाइन, ये वाला और ये वाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचने हमें, दो परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एंड पॉइंट्स a एंड b।
ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, एक ये सेंटर, एक ए एंड एक बी। सेंटर से ए को मिलाओ, सेंटर से बी को मिलाओ एंड योर पैराबोला इज कंस्ट्रक्टेड। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने सेंटर को ढूंढा, सेंटर पे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए एक्स एंड वाई एक्सिस। उसके बाद हमने फोकस को ढूंढा, फोकस को मार्क करा, फोकस से लाइन पास कराई, उस लाइन का नाम होता है लेटस सेक्टम। हमने ए को ढूंढा, देन हमने 2a को फाइंड करा, 2a से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया फोकस लेटस सेक्टम के ऊपर, ठीक है, नीचे से भी ऊपर से भी, और वो पॉइंट्स को मार्क कर दिया ए एंड बी आर द एंड पॉइंट, सी ए बी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, उससे हमने पैराबोला को ड्रॉ कर दिया। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन फॉर द पैराबोला। अब मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 2,-2,3 मेरे को गिवन है वर्टेक्स है, ए की वैल्यू मेरे को गिवन है 2a, ठीक है। तो आपको इससे कंस्ट्रक्ट करना है पैराबोला को। तो देखो सबसे पहले हमने आर्बिट्रेरी एक्स और वाई बनाया, ठीक है। उसके बाद -2,3, दिस इज -2, 1 2 3, दिस इज 3। हमने सबसे पहला काम क्या होता है, वर्टेक्स को मार्क करना, सबसे पहला काम क्या होता है, सेंटर को मार्क करना। तो ये हो गया -2,3। अब सेंटर से हमें क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेंटर से मुझे क्या ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने ड्रॉ कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो इसका मतलब क्या है, देखो सेंटर हो गया -2,3, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 का मतलब जैसे ये मेरा वर्टेक्स होता था, ठीक है, ये ए होता था, ये वर्टेक्स मुझे गिवन है -2 3, ए मुझे गिवन है 2, तो फोकस कितना हो जाएगा, तो वेरी इजी टू फाइंड फोकस। कैसे फोकस निकालेंगे, हम पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्स, हम एक्स एक्सिस के अलाउ मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्स में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, +2 जो कि पॉजिटिव है। वाई क्या रहने वाला है, सेम, तो दिस विल बी 0,3। तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा 0,3, ठीक है। फोकस से हमें एक लाइन बनानी है, उस लाइन का नाम क्या है, लेटस वेक्टम। अब उसके बाद लाइन ड्रॉ कर ली, अब उसके बाद हमें जाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के 2a ऊपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस के 2a नीचे। सो व्हाट विल बी 2a इक्वल टू 4। हमने 1 2 3 4, एक 4 यहाँ, 1 2 3 4, एक 4 यहाँ। इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर लेटस सेक्टम पे ड्रॉ होगा। अब इन परपेंडिकुलर पॉइंट्स को मार्क कर लेना है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, दिस इज योर सी, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब सी ए बी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे और इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो दिस विल बी योर कंस्ट्रक्शन। तो इससे फोकस हमारा क्या आ गया, 0,3। अब इससे डायरेक्ट्रिक्स निकाल के देखो, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखो जो डिस्टेंस फोकस से वर्टेक्स का होता है वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स भी है 2 डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। अब मेरे को नेगेटिव की तरफ मूव करना है, इससे मुझे नेगेटिव की तरफ मूव करना है, तो -2,3 गिव्स -4,3। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू -4 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया, ये मेरा फोकस है, वर्टेक्स मुझे गिवन था, ठीक है। एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसके एंड पॉइंट, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, राइट। हमारा x कितना है,